सर्वाधिक नदियां किस संभाग में पाई जाती है? आंसर है कोटा। सर्वाधिक नदियां किस संभाग में पाई जाती है? आंसर है कोटा। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीमा से नहीं लगती है। आंसर है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर, इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा से नहीं लगती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा दो राज्यों से मिलती है, दो राज्यों से मिलती है। देखिए, हनुमानगढ़, धौलपुर भी सही है, धौलपुर भरतपुर भी सही है, भरतपुर बांसवाड़ा सही है। उपरोक्त सभी। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती? तो देखिए, डूंगरपुर की करती है, बाड़मेर की करती है, जालोर की करती है, प्रतापगढ़ की नहीं करती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति घोड़े की नाल के समान है। आपका ऑप्शंस देखिए और इनमें से कमेंट कीजिए। यह प्रश्न आपके लिए है, घोड़े की नाल के समान आकृति वाला जिला। इनमें से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू या बूंदी? तो बूंदी जो है इनसाइड है, इसलिए इसकी सीमा नहीं छूती, बाकी डूंगर, भीलवाड़ा, झुंझुनू की छूती है। साथियों, हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 6ठी से 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन के, वो 500 प्रश्न अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं चाहे तो पीछे वीडियो में। और जो पाठ के पीछे जो प्रश्न थे वो वस्तुनिष्ठ थे। अब हम करा रहे टॉपिक वाइज प्रश्न है। ये राजस्थान का भूगोल और विस्तार है, भौगोलिक विस्तार। तो ये टॉपिक वाइज प्रश्न है, 6ठी से 12वीं तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं वो ये बनाए हुए हैं। राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है, तो अधिकतम सबसे ज्यादा पाली की है, पाली को टच करती है। राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य को लगती है ना ही किसी देश को? वैसे भी 8 है। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग, राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग, तो सबसे उपजाऊ है पूर्वी मैदानी भाग। 56 का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? 56 का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? 56 का मैदान माही बेसिन में स्थित है। चंबल व उसकी सहायक नदियां जल से सिंचित भू राज्य भूभाग कौन सा है? चंबल व उसकी सहायक नदियों से, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो चंबल और उसकी सहायक नदियों से पूरा सिंचित होता है। मैसा का पठार स्थित है, मैसा का पठार कहां पर स्थित है? तो मैसा का पठार जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस माउंट आबू को कहा। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से पुकारते हैं? तो देखिए, आपको पता होगा मावट कहते हैं जो सर्दी में बरसात होती है, और ये सवाल कई बार आ चुका है सेकंड ग्रेड में। तो 3-4 साल जितनी सेकंड ग्रेड हुई आज तक हर सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया है कि या तो उड़ के पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उड़ते हैं, तो भूमध्य सागर से उड़ते हैं, या फिर राजस्थान में बरसात किस कारण होती है, तो सर्दी में, तो पश्चिमी विक्षोभ में कारण। तो ये याद रखिएगा। पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल है, पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माना है? राजस्थान के कितने जिलों को? तो 12 जिलों को माना है। राजस्थान में दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार है, दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट, याद रखिएगा। ताल छापर और पड़ीहरा रन क्षेत्र स्थित है,
ताल छापर और पड़ीहारा रण क्षेत्र स्थित है? तो शेखावटी क्षेत्र में स्थित है पड़ीहारा। ताल छापर तो आपको याद है जगह चूरू से, पड़ीहारा तो रन थोड़ा अलग, पहली बार देखा होगा आपने भी, तो ये शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। साथियों, ये जो हम प्रश्न करवा रहे हैं ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 6ठी से 12वीं, उसके अंदर से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये बनाए गए हैं, मतलब जो पाठों के अंदर से जो उसके पीछे वाले जो अध्याय के पीछे दिए हुए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो तो हमने आपको करवा दिए। ये उसके अंदर से टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। अब ये आज का टॉपिक ये है कि ये भौगोलिक विस्तार वाला, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? तो आंसर है धौलपुर। धौलपुर में सर्वाधिक विस्तार है। राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, 1600 किलोमीटर। और पंजाब से सबसे कम मिलती है, वो कमेंट कीजिए कितने किलोमीटर है। आप, मुझे तो पता है, मैं आपको, आप अपना अनुमान बता दीजिए। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब है, तो आप कितने वो बताइए। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मूलतः होती है उत्तरी पश्चिमी हवाओं से, उत्तर पश्चिमी हवाओं से। निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है? किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम में कम होती है, फिर दक्षिण पूर्व बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाती है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगार्भिक काल की है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल आता रहता है कई बार। राज्य की पश्चिमी मरुस्थल की जो भूभाग की चट्टानें हैं वो किस काल की है? तो ये जुरासिक इयोसिन का युग की, जुरासिक इयोसिन युग की। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी में बांटती है। इनमें से किस भाग में वनस्पति कम पाई जाती है? उत्तर पश्चिम भाग में कम पाई जाती है। जोधपुर जयपुर राजमार्ग में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जोधपुर जयपुर राजमार्ग बर दर्रे से होकर गुजरता है। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? राजस्थान में कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास के नदी के पेटे के? हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली लूणी व बनास, लूणी व बनास। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों में मिलती है? पाली। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे है। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे देसूरी की नाल और हाथी दर्रा, हाथी नाल, ये दोनों है प्रमुख। थार मरुस्थल में बालूका स्तूपों के बीच में कहीं निम्न भूमि मिलती है जिस पर वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जो बालूका स्तूप होते हैं बीच बीच में खड्डा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, रन कहते हैं, उन्हें रन कहते हैं। सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुनः पुकारा जाता है? तो सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियां को हर्ष की पहाड़ियां कहा जाता है। गिरवा तो उदयपुर साइड कहते हैं शायद। अरावली श्रेणियों की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी, गुरु से जरा आशा रखो, तो शेर, शेर दूसरे नंबर की। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया, 4, याद रखिएगा 4। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, तो बाड़मेर एक जिला है जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है, तो देखिए उपयुक्त सभी आ गया तो सब होगा। दुर्लभ वनस्पति जीव पाए जाते हैं, पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए रोकती है, और इनमें अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है।
बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह है जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक जगह 9 हड़ौती अंचल। भौमट है, भौमट क्या है? तो भौमट मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है, भील आबादी वाला क्षेत्र। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी, पंजाब। कमेंट कीजिएगा कितने किलोमीटर है। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष से भिन्न है वो बताइए। अलवर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। तो देखिए ये बाकी तो अलवर भरतपुर सही है, बीकानेर गंगानगर भी पास ही है, डूंगरपुर पास है, जैसलमेर जालौर सही नहीं। राजस्थान के शहर में पीले पत्थर की खान, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर होगा, आपको पता ही होगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो ये गंगानगर है जो पाकिस्तानी सीमा के निकट है। बीकानेर दूर है। अब आपको मिलान करना है कि कौन सी ये जो सीकर है वो कहां पर है। तो देखिए रघुनाथगढ़ तो सीकर में होगा बिल्कुल, शेर है वो सिरोही में है, जरगा उदयपुर में और जयगढ़ जयपुर में। राजस्थान में किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? विंध्य पठार का विस्तार दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जोधपुर। राजस्थान के भूभाग में क्षेत्रफल का कितने भाग पर रेगिस्तान है? लगभग 2/3, लगभग 2/3। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र यह कहलाता है। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है शेखावटी प्रदेश। किस जिले में हमें अधिकतम भोजन ऊर्जा उष्णता मिलती है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। जिनमें से देसरों के नाम से जाने वाला क्षेत्र, देसरों के नाम से जाने वाला क्षेत्र रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र, देसरों के नाम से जाने वाला क्षेत्र रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं। राजस्थान में विश्व में प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है उस पर कौन से जिले स्थित है? एसपीबीजे, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इनमें से किस जिलों की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो देखिए जोधपुर की नहीं लगती होगी, बाकी तो इनकी तो सबकी लगती। इनमें से कौन सा शहर जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? उदयपुर। इनमें से राजस्थान की कुबड़ पट्टी, ये सवाल सेकंड ग्रेड में एक बार आया था और वापस ग्राम सेवक में भी, जो ग्राम सचिव कहते हैं, वीडियो जिसे कहते हैं अब, उसमें भी ये सवाल आया था। तो कुबड़ पट्टी जो है वो नागौर अजमेर में, नागौर अजमेर में है। राजस्थान के संलग्न जिले है, संलग्न जिले सिरोही, पाली, नागौर, सिरोही, पाली, नागौर। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवल। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वत की लंबाई 550, 550, 80%। खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी अरावली की लंबाई 500, 550, 80% जो अरावली का है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है? तो टोंक, जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है।
उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले में वह है, उत्तर दक्षिण विस्तार भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। राजस्थान के जिले जहां से करक रेखा गुजरती है, राजस्थान का जिला जिसे करक रेखा गुजरती है, तो देखिए करक रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। राजस्थान की आकृति कैसी है, आकृति कैसी है? विषम कोण चतुर्भुज पतंग के जैसी, विषम कोण चतुर्भुज पतंग के जैसी। त्रिभुज अजमेर के समान है और आयत जो है भीलवाड़ा है। दोसा धनुष के समान है, शिखर प्याले नुमा है, राजसमंद तिलक है और जोधपुर मयूर के समान, चित्तौड़ जो है घोड़े की नाल के समान है और भरतपुर गिलहरी, जैसलमेर। चलिए आगे देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया? तो गुरु शिखर को संतों के नाम से संबोधित किया। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और मंदिर के समय 1727 है। राजस्थान में आग लगने, माफ कीजिएगा, राजस्थान में लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है, राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? तो देखिए राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो भारत पाकिस्तान के बीच लगती है, रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान की सीमाओं के विस्तार का उत्तर से दक्षिण तक जो है वो बताइए आप। राजस्थान की सीमाओं का उत्तर से दक्षिण मतलब कि उत्तर में कौन सा गांव है या दक्षिण में कौन सा है एंड तक? तो इसका आंसर है कोणा गांव गंगानगर और फिर बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। कोणा गांव गंगानगर और बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा, ध्यान रखिएगा। कोणा गांव गंगानगर और बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में स्थित है? अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। राज्य के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य देशांतर विस्तार, राज्य के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? तो सबसे निकट बंदरगाह है कांडला। कांडला सबसे निकट बंदरगाह है राजस्थान के। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, तो राजस्थान का धातु नगर है जो वो नागौर को कहा जाता है, याद रखिएगा, नागौर को राजस्थान का धातु नगर कहा जाएगा। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, जिस जिले में 70 डिग्री, तो आंसर है जैसलमेर। राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है? किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है लगभग, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री, माफ कीजिएगा 23 डिग्री 9 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, 23 9 30 12, याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट 60 डिग्री 9 मिनट। गंगानगर की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला है? गंगानगर की पश्चिमी सीमा पर बहलापुर। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ी। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में?
तो कुल लंबाई का 80% मतलब 550 किलोमीटर लगभग है और राजस्थान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, सबसे पहले है एरिया में। जलोढ़ दोमट मिट्टी मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ दोमट मिट्टी ये पूर्वी मैदान में पाई जाती है, याद रखिएगा, जलोढ़ दोमट मिट्टी पूर्वी मैदान में पाई जाती है। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य में के कुल क्षेत्रफल का 7.76% अंक रखता है? तो देखिए 27,244। राज्य राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। धौलपुर, धौलपुर से जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से इसकी मिलती है। हनुमानगढ़ की जो मिलती है पंजाब व हरियाणा से, प्रताप भरतपुर की हरियाणा यूपी और बांसवाड़ा की एमपी गुजरात। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ अरब सागर तल, अरब सागर तल। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहां पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा पालनपुर में पाई जाती है, प्रारंभ होती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सिरोही में है। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ कहते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले सम्मिलित है? सबसे अधिक जिले तो देखिए जोधपुर में हो गए 6 जिले। अब तो जिलों भी चेंज हो गए, ये इसलिए पुराना सवाल है तो जान दीजिए, जिसको आगे से देखते। कौन सा युग्म गलत है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, ढूंढार, अजमेर, मेरवाड़ा, झुंझुनू, शेखावटी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा इसको बागड़ कहते हैं, तो ये अलग है, ये अलग है, गलत है। राजस्थान में ये चलिए ये तो पुराना, अब ये तो आउट ऑफ प्रश्न हो गया। संभाग और जिलों की संख्या अब वर्तमान की तो आप बता ही दीजिए, पता ही हो गया आपको। 9 कम कर दिए वापस। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे जैसलमेर सबसे बड़ा है? राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है बेकार भूमि का क्षेत्रफल, जो मतलब जैसलमेर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जिनमें से भोरट का पठार में स्थित पर्वत चोटी है? भोरट के पठार में स्थित पर्वत चोटी जरगा। राजस्थान राज्य के निम्न से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लंबी है? गुजरात के साथ सबसे कम लंबी है कौन से जिले की? बाड़मेर की। बरछान क्या है? बरखान जिसे कहते हैं वह देखिए एक विशेष आकृति वाले बालू के टीले, एक विशेष आकृति वाले बालू के टीले। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, सिरोही। राज्य का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920, 5,920, याद रखिएगा, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 है। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, 21 जून को सूर्य की किरणें बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है। मुनाबाव जिस जिले में स्थित है वह है मुनाबाव, तो मुनाबाव जो है वो बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राज्यीय दोनों में है वह है, तो देखिए गंगानगर है, अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी है। मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो मालानी पर्वत जालोर और बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर।
राजस्थान की जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? गंगानगर। वापस आ गया सवाल, चलिए। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ लगती है? तो आज सवाल है, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ लगती है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 1600 किलोमीटर की लगती है इसके साथ, तो आंसर है मध्य प्रदेश। जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया? जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया? तो इसका आंसर है पंडित विद्याधर। पंडित विद्याधर। राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? आंसर है जालोर के किले को। साथियों, ये जो हमने देखी इससे पहले वाली क्लास में लगभग 6ठी से 12वीं तक राजस्थान अध्ययन के जितने वस्तुनिष्ठ जो किताब के पीछे दिए हुए थे, मतलब जो पाठ पूरा होता है उसके पीछे जो वस्तुनिष्ठ होते हैं ना, वो हमने लगभग 500 प्रश्न है वो आपको करवा दिए है। अब ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये किताबों में से बना के बनाए हैं, मतलब जो किताब है उसमें से जो पीछे नहीं आए या आएंगे तो उनमें से ये बनाए गए, और सीधा हम आपको उत्तर भी बता रहे हैं ताकि टाइम ज्यादा न हो। चलिए देखते हैं। राज्य के किस किले, ये तो देख लिया। चलिए, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? तो आंसर है जयनक भट्ट। जयनक भट्ट। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है। प्रश्न है कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी इसका आंसर है। गोरबंद क्या है? गोरबंद क्या है? कई बार यह सवाल आ चुका है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। गोरबंद है जो ऊंट के गले का आभूषण है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ग्रास्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य। ग्रास्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य मांदल। मांदल नृत्य है। ग्रास्य महिलाओं द्वारा किया जाना वृत्ताकार नृत्य मांदल है। और भी ग्रासियों के काफी जो जनजातियां इनके काफी नृत्य डांस है, जैसे मांदल है, वालर है, कूद है, ज्वारा, मोरिया। वंश भास्कर के लेखक है। यह सवाल तो कई बार आ चुका है, वापस आपको देख रहे हैं। वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो मेवाड़ के महाराणा की नीति अंग्रेजों का सहयोग थी। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर पहने जाने वाला आभूषण, तो टोटी जो है वो कान पर पहने जाती है। गिरियसन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है। गिरियसन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा भीली। भीली का ध्यान रखिएगा, भीली। गिरियसन ने बागड़ डूंगरपुर में बोली जाने वाली भाषा को। अरावली में निम्न शिखरों में सबसे नीचा शिखर कौन सा है? देखिए, इनमें से सबसे नीचा आपको कम ऊंचाई वाला बताना है, तो सबसे इनमें सबसे नीचा है, देखिए, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़। तो इनमें सबसे नीचा है तारागढ़ जो मध्य अरावली में स्थित है। चंबल परियोजना किन राज्यों की साझी परियोजना है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि संबल परियोजना किन राज्यों की साझी परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझी परियोजना है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस जिले में है? सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना जोधपुर जिले में है। साथियों, ये हम आपको राजस्थान अध्ययन के जो है प्रश्न करवा रहे हैं। अगर आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देखे हैं तो पीछे 6ठी से 12वीं तक पूरी क्लास के 500 प्रश्न है वो हमने पूरे वीडियो अपलोड कर दिए है, आप देख सकते चाहे तो। और वहीं से प्रश्न भी आते हैं, आप खुद देखेंगे कि जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि परीक्षाओं में प्रश्न वहीं से आए हैं। और ये हम जो करवा रहे हैं ये मतलब किताब में से जो वस्तुनिष्ठ नहीं बने हैं उनको बना के ये बनाए हैं, तो आप देख सकते। पावर पैक योजना का संबंध किस ऊर्जा से है? पावर पैक योजना का संबंध किस ऊर्जा से है? सौर ऊर्जा से। सौर
ऊर्जा से। राजस्थान की किस जिले में सिंगल सुपर रॉक फास्फेट प्लांट लगाना प्रस्तावित है? पुराना सवाल है, हो सकता है, तो चित्तौड़गढ़ इसका आंसर है। राज्य का पहला स्पाई पार्क कहां पर है? तो राज्य का पहला स्पाई पार्क जोधपुर में है। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित होगा? तो मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है, रूपनगढ़ अजमेर में। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी कारखाना कहां स्थापित है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद का जो कारखाना, खाद होती है यूरिया, उनका कारखाना कहां पर राजस्थान में स्थित है? तो इसका आंसर है कपासन चित्तौड़। याद रखिएगा, कपासन चित्तौड़। आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थित है? आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थित? उत्तर है नेमिनाथ जी। करनी माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? तो करनी माता जो है वो कौन से राजवंश की कुल देवी है? तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, और देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। छुए वाली देवी आपको पता है, वो सफेद छुआ होता है वहां पर। लोक देवता तेजाजी की माता का क्या नाम था? लोक देवता तेजाजी की माता जी का क्या नाम था? तो तेजाजी की माता जी का नाम राजकुंवर था खरनाल परबतसर में। और मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, अब आप कमेंट कीजिएगा। तेजाजी की माता जी का नाम तो राजकुंवर, आगे उनकी धर्म पत्नी, उनका क्या नाम था? तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सवाल भी आता रहता है, इसलिए तेजाजी की पत्नी का नाम आप कमेंट में बताइए। सर्वप्रथम राजस्थान में रेडियो का प्रसारण कहां हुआ? सर्वप्रथम राजस्थान में रेडियो का प्रसारण जोधपुर में हुआ। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक गौरांग महाप्रभु थे। गौरांग महाप्रभु, याद रखिएगा, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक। और इनके दो मंदिर है, गोविंद मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली। राजस्थान के घरों में गोबर से दीवारों और चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? राजस्थान के घरों में गोबर से दीवारों और चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? इसको सांजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांजी, याद रखिएगा। गोबर से दीवारों और चबूतरों पर सांजी बनाई जाती है। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? फड़, पाना, माफ कीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए, राम गोपाल विजय वर्गीय सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है। भूरसे शेखावत बीकानेर बिल्कुल सही है। गोवर्धन बाबा ये राजसमंद के है, बिल्कुल सही है। कृपाल से शेखावत अलवर के नहीं है, कृपाल से शेखावत सीकर के, ध्यान रखिएगा, सीकर के। कृपाल से शेखावत सीकर के है, याद रखिएगा आप इसको। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। देखिए, इस आरएस में भी सवाल आया था कि महात्मा गांधी से मिलने गए वर्धा या मुंबई, ऐसा कुछ मिस्टेक हो गया, तो वही सवाल, बस वो उत्तर था उसका। मैंने आंसर की भी बताई थी आपको, मतलब हल करके जो आंसर बताए थे, तो उसमें प्रश्न था कि शायद क्या नाम था, विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिलने वर्धा गए या मुंबई, ऐसा कुछ सवाल था, तो वो कुछ आंसर था उसका। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? चारबेट टोक, रसिया दंगल भरतपुर, बम, पवाई उदयपुर, रासलीला फुलेरा। तो देखिए कौन सा, जो चारबेट टोक बिल्कुल सही है। रसिया दंगल भरतपुर, बम ये सही है बिल्कुल। भवाई हनुमानगढ़ नहीं है, भवाई जो है वो उदयपुर है, याद रखिएगा। भवाई जो है उदयपुर है, याद रखिएगा। और रासलीला फुलेरा बिल्कुल सही है।
स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? स्त्री पुरुषों को दासों में रखने के रूप में इसको गोला कहा जाता था। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? राजस्थान का रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये धरण शाह ने, राजस्थान के रणकपुर जो है पाली में, वहां के जैन मंदिर धरणक शाह ने ये बनाए थे। और इसको छमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। और वो 1444 शायद इसमें खंबे है, वो भी आपको पता है। पाली में मछई नदी के किनारे पर है ये। और 1444 खंबे देपा या देपाक ने इसके शायद वो मिस्त्री है, क्या कहते हैं उसको, मिस्त्री कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तुकार, हाँ। चलिए, एयर कार्गो ने कॉम्प्लेक्स में निम्न में से कौन सा संस्थान संबंधित है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में निम्न में से कौन सा संस्थान सम्मिलित है? राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको। संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो देखिए 1978-79 में, ध्यान रखिएगा, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978-79। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी द कृष्ण मिल लिमिटेड। द कृष्ण, ये सवाल भी आरएस में भी आया और पहले भी राजस्थान अध्ययन में आ चुका, सेकंड ग्रेड में। मतलब ये सवाल तो पता नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको इसने छोड़ा होगा, हर परीक्षा में आ जाता है, तो इसको याद कीजिएगा। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा लिमिटेड है, कृष्णा मिल लिमिटेड। और ये ब्यावर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 1889 में शायद इसकी स्थापना हुई है। राजस्थान में शक्कर उद्योग के कारखानों की स्थापना कहाँ हुई? शक्कर उद्योग के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप। तो वो तो सही है, आपको आंसर देखते ही पता चल जाएगा। गंगानगर है, बूंदी है, चित्तौड़ है, ये सब गंगा उत्पादक क्षेत्र है ना, वहां पर हुई। शक्कर उद्योगों की गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप। सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्या, ये तो सभी होगा, शक्ति के साधनों की अपर्याप्तता, आधुनिक उन्नत मशीनों के अभाव और कच्चे माल की पूंजी की कमी, कच्चे माल की पूंजी की कमी, ये सभी होगा। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना की शुरुआत कब और कहां की? कितनी बार सवाल आ चुका है, पक्का रट लीजिए इसको। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट के कारखाने की शुरुआत कहां और कब हुई? पक्का रट लीजिए। लाखेरी, लाखेरी बूंदी में इसकी शुरुआत हुई 1917, ध्यान रखिएगा, लाखेरी बूंदी 1917, ये याद रख लीजिए आप इसको। साथियों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले काफी जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर प्ले लिस्ट बना दीजिए, तो प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप वहां जाके इसको सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। राजस्थान अध्ययन के 500 प्रश्न है लगभग, 6ठी से 12वीं तक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हर पार्ट के पीछे दिए हुए होते, जो मतलब पहले से ही वहां थे, वो हमने करवाए हैं। 500 प्रश्न है, तो वो आप देख सकते हैं। और ये जो हम प्रश्न करवा रहे हैं राजस्थान अध्ययन में से ही है, पर ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बने हैं, मतलब पीछे इनको नहीं दिया गया, हमने किताब में से बना के बनाए ये सवाल, तो किताब में से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए, तो आप ये जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसा मुझे कहा गया कहने के लिए, मैं नहीं कहना चाहता ऐसा कुछ, आपको करना हो तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित है। शाकंभरी माता, रामसर। राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र कहाँ है? राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र तो ये जयपुर में है। जैसलमेर जिले में कौन सी नदी बहती है? लूनी, सुकड़ी, खारी या कांकड़ी? तो देखिए जैसलमेर जिले में कांकड़ी नदी बहती है, कांकड़ी नदी, जैसे मसूरदी, कांकनई।
राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया? राज्य में राजस्थान में सबसे पहले 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया? कोटा, बूंदी, बीकानेर या जोधपुर? तो देखिए इसका आंसर है कोटा। कोटा इसका आंसर है। केशोरायपटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? केशोरायपटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? तो केशोरायपटन चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। राजस्थान में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? ये सवाल आ चुका है एक दो बार। एक तो ग्राम सेवक में आया था ये, और सेकंड ग्रेड में एक बार आया था, वो मिलान करने में आया था ये सवाल। राजस्थान में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? डीडवाना नागौर में ये स्थापित किया गया। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए ये भी डीडवाना नागौर में। राजस्थान का सबसे कम भूभाग क्या है? तो ये तो आप कमेंट कीजिए, पहाड़ी, वन, मैदानी या पठारी। राजस्थान का सबसे कम भूभाग, तो सबसे कम है पहाड़ी प्रदेश सबसे कम है। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है, याद कीजिएगा। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कौन से वर्ष की गई? तो 1955, रट लीजिए इसको। वित्त निगम 1955 में वित्त निगम की स्थापना की गई। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई। राजस्थानी वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया? राजस्थानी वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना, यह सवाल जब मैंने एलडीसी 2013 में दी थी तब ये सवाल आया था, और मैंने उस समय राजस्थान अध्ययन नहीं पढ़ी हुई थी, इसलिए गलत हो गया था, और वो पेपर रद्द भी हो गया था क्योंकि उसमें शायद कुछ ऐसा मामला आया था। मुझे अभी भी याद है, 16 कोई अक्टूबर तारीख थी 2013 में, और उस समय पेपर रद्द हो गया, फिर वापस करवाया गया 2016 में एलडीसी में। उसमें मैं जो पहला पेपर था उसमें पॉइंट 44 से ऐसा कुछ रह गया था, जबकि दूसरा पेपर जो इंग्लिश हिंदी का था उसमें 116 नंबर आए थे, बहुत टॉप नंबर आए थे। पर जीके के पेपर और गणित विज्ञान में थोड़ा रह गया था पॉइंट से, नंबर से, नहीं तो उस समय एलडीसी में सिलेक्शन हो जाता। पर चलिए कोई बात नहीं, भगवान ने जो दिया वो ठीक ही किया, आगे उन्होंने अच्छा दिया। तो ये सवाल उस समय आता था, कई बार आ चुका है, तो इसको याद कीजिएगा। राजस्थानी वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में। साथियों कभी पॉइंट से चूक गए हो तो निराश नहीं हो जाएगा, मतलब मैं भी काफी मिस हुआ, कई बार हुआ, 2-3 बार हो गया, तो फिर मेहनत की और वापस हो गए। अच्छा, किस्मत ने साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिया। तो आप भी कभी ऐसा हो तो निराश ना हो, वापस ट्राई कीजिए। इनमें से कौन सा केंद्र सरकार की सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। राजस्थान में से कौन सा केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी। राज्य का पहला गांव कौन सा है जहाँ साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? राजस्थान में पहला गांव कौन सा है जो साइबर कियोस्क, ये काला डेरा है ना, वहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की। अब कमेंट कीजिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, काला डेरा कौन से जिले में है? मैं आपको कमेंट में तो बता दूंगा, पर पहले मैं चाहता हूँ आप कमेंट कीजिए, थोड़ा आप भी मतलब प्रयास कीजिए दिमाग को। आपको पता है वो क्या है, मनोविज्ञान में कौन सी ब्रेन स्ट्रॉमिंग की विधि होती है ना, आंसू बेल ने किसने कहा थी? हाँ, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, मानसिक झंझावत, दिमाग को थोड़ा जोर देने से चीजें अपना बाहर निकलती है, मंथन होता है। तो आप दिमाग पर जोर दिया कीजिए। दिमाग क्या चाहता है कि हम उस पर बिल्कुल जोर न, दिमाग आराम चाहता है, वो चाहता है कि बस सब चीजें आसानी से हो जाए, कोई लोड पड़े नहीं हम पर, बस मौज मस्ती हो जाए, बस बढ़िया टीवी देखे, मोबाइल देखे। पर तकलीफ ये है कि उससे चीजें प्राप्त नहीं होती। ग्लोरी परिश्रम में ही है, तो ग्लोरी, तो आप थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। कमेंट कीजिए कि काला डेरा कौन से जिले में है। इनमें से कौन सा केंद्र सरकार का उपक्रम है? केंद्रीय उपक्रम सरकार का उपक्रम है। तो देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नाम से पता चल जाएगा आपको, हिंदुस्तान मशीन टूल। बाकी देखिए राजस्थान है सब, तो ये तो सही नहीं है।
हिंदुस्तान मसल टूल्स है जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार का उपक्रम है। हाईटेक प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का उद्योग किया जाता है, तो वो कांच उद्योग के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ये धौलपुर में है, ध्यान रखिएगा, धौलपुर में है हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, ये धौलपुर में है। राजस्थान में सॉल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? सॉल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो देखिए सॉल्ट म्यूजियम अभी सब खारे पानी की झीलें है, पर सांबर जो सबसे बड़ी है जहां से सबसे ज्यादा नमक होता है, तो ये यहाँ पर है, सांबर झील में किनारे सॉल्ट म्यूजियम स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला, राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर। जैसलमेर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। अब कमेंट कीजिए सबसे कम वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा वाला तो बता दिया आपको, सबसे कम वाला बताइए कि सबसे कम वाला अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है? राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है शक्कर की? तो देखिए दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़, याद रखिए इसको, दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। ये निजी थी, ध्यान रखिएगा, ये निजी थी, मतलब खुद ने इनकी पर्सनल थी। फिर केशवराय पटन सहकारी शुगर मिल, ये सहकारी थी सरकार। और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड गंगानगर, ये सार्वजनिक थी, ध्यान रखिएगा, ये निजी थी, ये सहकारी थी, और ये सार्वजनिक थी अंत वाली। राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड किसे जिले को कहा जाता है? तो देखिए शराब उत्पादक स्कॉटलैंड जिला अलवर को कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है। किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ? तो राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। इससे पहले मैं राजस्थान अध्ययन की बुक करवा रहा था, उसमें सवाल पूछा था मैंने कि किसके शासनकाल में सोने की खान निकल आई थी। मुझे भी पता नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजन था कि सोना या चांदी था, पर किसी साथियों ने कमेंट किया कि राणा लाखा के संबंध में और सोने की खान थी। तो बहुत धन्यवाद आपका। सोने की खाल राणा लाखा के समय निकल आई थी और पिछोला झील का निर्माण किया गया था। ये बंजारे ने किया था। राज्य के पहले राजनीति इंफॉर्मेशन कियोस्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले राजनीति इंफॉर्मेशन कियोस्क का उद्घाटन नाइला में किया गया। अब नाइला किस जिले में है ये बताइए आप। वह कौन सा जिला है जहां रत्नों की कटाई और पॉलिशिंग का कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? वह कौन सा जिला है जहां रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग का कार्य सर्वाधिक किया जाता है? आंसर है जयपुर। जयपुर में सबसे ज्यादा किया जाता है। संत जम्बो जी का जन्म स्थल कौन सा जिले में है? संत जम्बो जी का जन्म स्थल नागौर में है। संत जम्बो जी का जन्म स्थल नागौर में है। अब मिलान करना है आपको कि कौन से जिले में ये मंदिर है। देखिए तो द्वारकाधीश जो है वो कांकरोली में है, श्रीनाथ जी है वो नाथद्वारा में है, मथुराधीश कोटा में और गोविंद देव जी जयपुर में। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नागला पीठ की संप्रदाय लालदास जी संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है। लालगिरी। किस जनजाति के लोग कृषि को हरी बावरी कहते हैं? किस जनजाति के लोग कृषि को हरी बावरी कहते हैं? ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति। राजस्थान की कौन सी जात जनजाति कभी भीख नहीं मांगती? कौन सी जनजाति कभी भीख नहीं? ये सहरिया जनजाति कभी भिक्षा नहीं मांगती। सही सुमेलन नहीं है चित्तौड़गढ़ खैराबाद, उसका नाम चेंज किया गया था। देखिए जालोर का जलालाबाद सही है, तिब्बतगढ़ का इस्लामाबाद सही है, बूंदी दुर्ग फरोखाबाद सही है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना,
ये गलत है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खीजराबाद किया गया था। क्या किया गया था? खीजराबाद। और खैराबाद जो किया गया था वो सिवाना के दुर्ग को किया गया था। ये याद रखिएगा। चित्तौड़ खीजराबाद, खैराबाद सिवाना खैराबाद, याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा आपको शायद। वापस बता देता हूं। बूंदी दुर्ग का नाम फरुखाबाद किया गया था। टीमनगढ़ दुर्ग का नाम जो करौली में है उसका इस्लामाबाद किया गया था। जालोर दुर्ग को जलालाबाद किया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खिजराबाद किया गया था। जो खैराबाद है वो सिवाना दुर्ग को किया गया था। निमाणी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाणी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? उत्तर है मालवी। निमाणी व अंजनी माता का हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए भारत की एकमात्र मूर्ति कहां स्थापित है? उत्तर है करौली। उत्तर है करौली। ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला है जोधपुर। जोधपुर। साथियों, ये जो है 6ठी से 12वीं तक की पुस्तक राजस्थान अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जो पीछे वाले नहीं, जो पाठ के पीछे आते हैं वो तो हमने करवा दिए। ये जो अंदर से बने हैं, मतलब पाठों में से बनाए गए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं आप। प्रसिद्ध धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से? तो धारी संस्कार का जनता संबंध है सहरिया जनजाति से। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां स्थित है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहां है? भरतपुर में। आपको पता है वो समुद्रगुप्त ने बनाया था विजय स्तंभ पहला। ग्रासीय जनजाति के लोग किस पक्षी के दर्शन शुभ मानते हैं? तो सफेद पक्षी के दर्शन शुभ मानते हैं। राजस्थानी में रामायण सीता राम चौपाई के रचयिता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। रामायण सीता राम चौपाई के रचयिता है समय सुंदर। याद रखिएगा, समय सुंदर। ये कमेंट कीजिए, सीताराम लालस किसके रचयिता? ये मुझे बताइए, आप कमेंट में बताइए सीताराम लालस ने किसकी रचना की थी। किसी साथी को पता हो तो जरूर कमेंट कीजिए। राजस्थान का मैनचेस्टर और अभ्रक नगरी किस जिले को कहा जाता है? अभ्रक नगरी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहा जाता है। वस्त्र मैनचेस्टर भी कहा जाता है, आपको पता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, इसको मैनचेस्टर कह दिया। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चौरासिया चौरासिया पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? तो चौरासिया पंचायत का संबंध सहरिया जनजाति से। याद रखिएगा, चौरासिया पंचायत का संबंध सहरिया जनजाति से। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना किसके सहयोग से की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के देश से संबंध से की गई। नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा को अनाला बोहरबू कहते हैं। ये प्रथा राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? अनाला बोहरबू ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। राजस्थान में पंचायत मंदिरों की शैली के सर्वप्रथम उदाहरण हरिहर मंदिर है, ओसिया। पंचायतन शैली के सर्वप्रथम उदाहरण ओसिया के हरिहर मंदिर है। ओसिया के, ये जोधपुर में है, ध्यान रखिएगा, जोधपुर में। गरासिया जाति का मूल निवास स्थान भाकरापट्टा माना जाता है। ये किस जिले में स्थित है? भाकरपट्टा सिरोही में स्थित है। याद रखिएगा, सिरोही में। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र गड़ेपानकोटा में स्थित है। कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग भी कहलाता है? कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग भी कहलाता है? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहलाता है। नवरापाटरा डूंगरपुर में स्थित है ये। नवटपारा। बॉल बियरिंग बनाने वाले नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहां स्थित है? बॉल बियरिंग बनाने वाले नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहां स्थित है? जयपुर में। जयपुर में स्थित है। बॉल बियरिंग बनाने वाले नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहां स्थित है? जयपुर में। राजस्थान में किस संसाधन पर आधारित औद्योगिक विकास विपुल संभावनाएं
है खनिज। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बीकानेर। अब लगातार बोलने की वजह से छ को त बोल दिया मैंने, ऐसा होता लगातार आधे घंटे से बोलते तो ऐसे ही होता है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर में 1889 में ये की गई थी, ध्यान रखिएगा। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो तलवार निर्माण के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। सहसमल ने 1425 में इसकी स्थापना की थी, राजा सहसमल ने। निम्न में से किसे गाली गीत भी कहते? गाली गीत भी कहते तो सीठड़े जो है ना, सीठड़े, इन्हें गाली गीत भी कहते हैं। अजीब परंपरा है नहीं, अलग अलग परंपरा है राजस्थान में, गाली को भी गीत के रूप में गाते। काफी विविध संस्कृति है हमारे राजस्थान की। जयपुर के ब्लू पोट्री को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान दी, कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय पहचान दी कृपाल सिंह शेखावत। और मैंने अभी है ना, आप ये प्रश्न हम कर रहे थे ना, आपको बताए तो ये शायद सवाल है, तो इससे पहले लगभग हमने जब शुरुआत की थी इस प्रश्नों की, तभी आपसे एक प्रश्न वो मिलान करने का आया था, कृपाल सिंह शेखावत का असुमिलित था, तो वो कौन से जिले से, आप कमेंट कीजिए। मैंने आपको सही करके बताया था कि कृपाल सिंह शेखावत इस जिले से संबंधित है, आप कमेंट कीजिए। भारत का मोक्ष उसके कुटीर धंधों में निहित है, उपयुक्त कथन किसका है? तो भारत का मोक्ष उसके कुटीर धंधों में निहित है, ये महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। मुगल, यूरोपीय व राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय मेहमानबाजी के लिए इनमें से मुबारक महल स्थित है। मुबारक महल स्थित है। मुगल, यूरोपीय व राजपूत स्थापत्य का अद्भुत समन्वय मेहमानबाजी के लिए मुबारक महल टोंक में स्थित है, ध्यान रखिएगा, टोंक में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी प्लेस जयपुर में रखा हुआ है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। मलिर प्रिंट, ये मलिर और अजरक ये तो फिक्स है सवाल। मलिर प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है, मलिर प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है। और सागानेरी बगरू जयपुर से है। अजरक प्रिंट कहां से? जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय के प्रमुख गद्दी है? तो महामंदिर राजस्थान, ये नाथ पंथ की है, नाथ पंथ की गद्दी है। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान में किस पर? ये महामंदिर की मानसिंह इनके प्रमुख जो संरक्षक थे। सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु चरण दास थे, चरण दास। इनकी गद्दी दिल्ली में सही था। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर नक्काशी का कार्य मुरादीबादी का कार्य कहलाता है, और ये जयपुर में सबसे ज्यादा है। और मीनाकारी भी जो है वो जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़, ध्यान रखिएगा, थेवा कला है जो प्रतापगढ़ है। और मुनवती का काम उस्ता कलाकार बीकानेर में। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? कुंदन, जयपुर में प्रसिद्ध है, ये जयपुर में प्रसिद्ध है। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला। तारकशी के जेवर के लिए जाना जाता है। तारकशी के जेवर, नाथ द्वारा राज संबंध, रात द्वारा राज संबंध, तारकशी के जेवर के लिए जाना जाता है। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक जम्बोजी पिपासा नागौर, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक है। 29 नियम है इनके, विष्णु जी का, भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। इनका मुख्य जो स्थल है मुकाम तलवा है। साथियों,
हमने 6ठी से 12वीं तक के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करवा दिए हैं, आप बैक में जाकर देख सकते हैं। और ये है जो राजस्थान अध्ययन की किताब है, उसमें से अंदर से बनाए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? डागर घराना। ध्यान देगा, ध्रुपद गायकी के लिए डागर घराना प्रसिद्ध है। राम सही संप्रदाय का चौथा राम द्वारा है खेड़ापा। खेड़ापा जोधपुर, खेड़ापा जोधपुर राम स्नेही संप्रदाय का चौथा राम द्वारा है। बाकी देखिए, सियथल जो है वो बीकानेर में है, और शाहपुरा जो है भीलवाड़ा फुलोरा उत्सव मनाया जाता है वहां पर, रेण नागौर में है। तो इसका उत्तर तो मैं आपको सीधे बताता हूँ, राम स्नेही संप्रदाय का चौथा राम द्वारा खेड़ापा जोधपुर में